गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। देखिए पिछली वीडियो में हम लोग सिलेबस पढ़ लिए थे। तो कितना से पेपर होता है टोटल सिलेबस से फर्स्ट सेमेस्टर में? तो 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। देखिए अधिकतर सेमेस्टर 1 में 2 पेपर होता है। पेपर 3 इसलिए ऐड किए क्योंकि सेमेस्टर 1 में कम पढ़ना रहता है, इसलिए पेपर 3 को टाइम दे सके। यानी पेपर 1 पेपर 2 आपका तुरंत ही कंप्लीट हो जाना, क्योंकि ईजी टॉपिक पढ़ना रहता है, ताकि आपका जो सेमेस्टर आने वाला है उसमें ज़्यादा लोड ना हो। क्योंकि हमको पढ़ना है तो सारा बुक या एक सेमेस्टर में पढ़िए या 2 सेमेस्टर में, इसलिए इसमें ऐड किए हैं। अधिकतर आप सेमेस्टर 1 में पढ़ना चाहते हो तो सबसे अच्छा 2 ही पेपर ठीक है, सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा पेपर 1, पेपर 2 को ही फॉलो कीजिएगा सेमेस्टर 1 में, इतना इनफ रहेगा। ठीक है, तो चलिए थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पढ़ते थ्योरम नंबर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 देखो, देखिए थ्योरम नंबर 1 क्या है? स्टेट एंड प्रूफ डी मोवियर्स थ्योरम, डी मोवियर्स थ्योरम्स। देखिए क्वेश्चन क्या है थ्योरम नंबर 1 में, स्टेट एंड प्रूफ डी मोवियस थ्योरम। सबसे पहले क्या होता है, इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद प्रूफ करेंगे डी मोवियस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, चलिए इसका स्टेटमेंट बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए डी मोवियर्स थ्योरम, डी मोवियस थ्योरम्स वी want to prove that जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में n इक्वल टू, देखिए ये जो पावर में है ये एंगल में जाके इंटू हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये कोस थीटा का बगल में, थीटा का बगल में इंटू हो जाएगा, ये भी थीटा का बगल में इंटू हो जाएगा पावर। तो क्या हो जाएगा इसका? कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। यानी इसी फार्मूला को प्रूव करना, इसी फार्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग? डी मोवियस थ्योरम। यानी हमको ये वाला फार्मूला प्रूव करना है, ये बराबर ये, यानी ये वाला प्रूव करना है। ठीक है, वेयर जो n है इसका n कुछ भी हो सकता है, यानी इंटीग्रेशन कोई भी टाइप हो सकता है, यानी कोई भी टाइप का आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि आपको बोल देगा नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ टाइप का भी आपका इंटीग्रेशन यहाँ हो सकता है। जैसे कि आप बोल देगा n इज़ पॉजिटिव, n इज़ नेगेटिव या n इज़ फ्रैक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटीजर्स। यानी ये कोई भी टाइप का आपका इंटीजर हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या फ्रैक्शन। डी मोवियस थ्योरम किसको बोलते हैं? ये बराबर ये, यानी आपको इस थ्योरम को ही प्रूव करना है, यानी इसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं? डी मोवियस थ्योरम। ठीक है, यानी आपको ये बराबर ये प्रूव करना है, प्रूफ डी मोवियस थ्योरम, यानी ये बराबर ये, यानी ये बराबर ये प्रूव करना। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट केस होगा, सबसे फर्स्ट केस 3 केस होगा। सबसे केस 1 में होगा कि केस 1 में इफ़ n इज पॉजिटिव, इफ़, और सेकंड केस में क्या होगा? इफ़ n इज नेगेटिव, और थर्ड केस में क्या होगा? इफ़ n इज फ्रैक्शन। यानी 3 केस टोटल चलेगा। ठीक है, 3 केस में प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ एकदम लेक्चर वाइज चलेगा पूरा, जब तक आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट नहीं हो जाए, इससे लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके चलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइप का मेरे सर पढ़ाए थे उसी टाइप का आपको भी गाइड किया जाएगा, उसी टाइप का डिटो जैसे सर मुझे गाइड किए थे। ठीक है, केस वन में क्या होगा? क्या बोले थे? इफ़ n इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी n क्या? पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आपको 10 क्लास में पाइथागोरस थ्योरम किस टाइप का प्रूव करना था, उसी टाइप का ये देगा, यानी आपको हैबिट, यानी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, वही थ्योरम आपका एग्जाम आता था 10 का। ठीक है ना, तो इसी टाइप का ये थ्योरम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, डिटो यही थ्योरम आपका एग्जाम आएगा। ठीक है ना, बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फैक्टर
बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। देखिए अब इसमें एक चीज़ बात रखिएगा, ब्रैकेट में जब भी कितना ब्रैकेट होगा उतना ऐड होते जाएगा। जैसे कि देखिए आपको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखिए यहाँ पर कुछ छोटा, देखिए आपको अभी थोड़ा देर बाद समझ में आ जाएगा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखिए दोनों सेम है, लेकिन इसको हमको क्या कर देना, एक ब्रैकेट में थीटा वन, इसमें क्या करना थीटा टू, यानी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, ये थीटा वन है, एक ब्रैकेट में थीटा वन है और दूसरा ब्रैकेट में क्या थीटा टू है, ठीक है ना। उसके बाद इसी टाइप को बोल देगा थीटा वन, एक ब्रैकेट में थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री या थीटा फोर या थीटा फाइव, इस टाइप का डॉट एन टाइम, थीटा एन टाइम, ठीक है ना। तो इसका यानी दो थीटा वाला पहले सॉल्व करें, यानी थीटा वन थीटा टू वाला सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना वैल्यू आता है, उस टाइप का अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये थीटा थ्री तक लेंगे या थीटा फोर तक लेंगे तो उसका शॉर्ट में कैसे निकलेगा। जैसे कि देखिए जान लेते हैं। अब इसको तोड़िए, अब इसको पूरा इससे इंटू कीजिए, तो कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, ठीक है। अब इसको इससे इंटू कीजिए, प्लस है तो प्लस डालिए, देखिए इसको इससे पूरा इंटू कीजिएगा ना, इसको इससे इंटू कर दिए, ठीक है। अब इसको इससे इंटू करिए, ये इससे इंटू हो गया, अब इसको ये इनसे इंटू करना, यानी ये पार्ट इसको पूरा इंटू करना है, ठीक है। ये इससे इंटू करके लिखा गया। अब ये इससे, जब भी ये और ये इंटू होगा तो हमेशा याद रखिए, जब भी आई रहेगा वो हमेशा आगे आ जाएगा, आई कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, यानी ये इससे इंटू हुआ ना तो आई वाला पार्ट जो यहाँ लगने वाला था वो सिर्फ आगे आ गया, ठीक है। फिर प्लस, अब ये वाला इसको पूरा इंटू कर देना, प्लस, ठीक है। अब आई साइन थीटा वन डॉट कॉस थीटा टू, ये इससे इंटू कर दीजिए, आई तो आगे था, ठीक है। अब इसको इससे इंटू कर दीजिए, प्लस आई, ये इससे इंटू हो तो क्या आई और आई स्क्वायर, और साइन ये इंटू होगा, यानी साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, कुछ नहीं कि ये इससे किए पूरा, ये फिर इससे किए, ठीक है। इसको लिख देते हैं, कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आई कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन फिर कॉस थीटा टू, सिर्फ इसमें सॉल्व हो। देखिए आई का वैल्यू आपने 11 में पढ़ा हो, क्या होगा, आई का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, -1 इससे इंटू हुआ तो वही हो जाएगा, यानी साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। इतना आई होप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब देखिए इसमें आप छाटिए, अब रियल वाला एक ब्रैकेट में और इमेजिनरी वाला एक ब्रैकेट में। रियल पार्ट किसको बोलते थे, जिसमें आई नहीं लगा, आई जिसमें लगा वो इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आई नहीं लगा हुआ वो रियल पार्ट। जैसे ये आई वाला है तो इमेजिनरी पार्ट, ये आई इमेजिनरी पार्ट, बाकी जो आई नहीं वो रियल पार्ट। तो इसमें आई नहीं और इसमें आई नहीं, तो इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, और ये माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। ये आपका रियल पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपको इमेजिनरी पार्ट करना है, प्लस इसी का बात करते हैं, जगह नहीं था इधर कर दिए, प्लस अब आई वाला पार्ट, ये और ये देखिए दोनों पार्ट, दोनों में आई और आई प्रेजेंट, तो आई और आई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब आई और आई कॉमन लीजिए तो लिख दीजिए कॉस थीटा साइन थीटा टू, कॉस हो गया कॉस थीटा वन और साइन थीटा टू, और प्लस इसमें साइन थीटा वन साइन थीटा वन, हाँ साइन थीटा वन फिर कॉस थीटा टू हो गया। यानी रियल पार्ट एक ब्रैकेट में रख लिया और इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। यहाँ तो हो गया पूरा अच्छा से। अब देखिए, अब इसका कुछ फॉर्मूला देखिए, क्या कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो किसका फॉर्मूला था याद कीजिए, कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता था, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसका भी वैल्यू होगा, इसका भी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, आई का ताई हो गया, क्या हो गया बोलिए जल्दी जल्दी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है, सॉरी इसका होता है साइन, आई बाहर में, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला होता है,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ पर दो ब्रैकेट लिए थे, देखिए तो θ1 θ2 तक भागा, θ1 θ2, साइन में भी किया गया θ1 θ2, लेकिन यहाँ पे एक और ब्रैकेट आ गया कॉस साइन, इसमें भी और थर्ड में भी रहा कॉस और साइन। यहाँ θ1 है इस ब्रैकेट में, θ2 और तीसरा ब्रैकेट जो है उसमें θ3 है। यानी आपको बोला जाएगा कि कॉस, यानी यही वाला फिर से ले लेते हैं, कॉस θ1 प्लस आई साइन θ1, ये एक नंबर हो गया। दूसरा प्लस कॉस θ2 प्लस आई साइन θ2, यानी एक ब्रैकेट में θ1 हुआ है और दूसरा ब्रैकेट में θ2, तब ये वैल्यू है। अब तीसरा लेने के लिए यहाँ पर बोल दिया कि एक और ले लिए, तो कॉस θ3 प्लस आई साइन θ3, ये ले लिए। यानी किसमें ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट ऐड हो गया। तब देखिए आप इसमें दिमाग लीजिए, 2 ब्रैकेट सॉल्व किए तो इसका क्या आया, इसका जब 2 ब्रैकेट सॉल्व किया तो cos θ1 θ2 आया। अब 3 ब्रैकेट सॉल्व किए तो क्या गया, cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, यानी 2 ब्रैकेट वाला सॉल्व किए तो cos θ1 θ2 आया, 3 ब्रैकेट वाला सॉल्व किए तो cos θ1 θ2। इसी टाइप का 4 ब्रैकेट वाला सॉल्व कीजिएगा तो cos θ1 θ2 θ3 θ4। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस आई साइन। देखिए इसका θ1 θ2, क्योंकि 2 ब्रैकेट था तो इसमें एक, इसमें 2, यानी साइन कितना बार रिपीट, 1 और 2, इसलिए θ1 θ2। अब कितना बार रिपीट, 1 2 3, इसीलिए इसमें क्या हो गया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। इसी टाइप का साइन 4 बार रिपीट हो, 1 2 3 4, तो 4 बार हो जाएगा θ1 θ2 θ3 θ4, इसमें 3 बार रिपीट है, 1 2 3, तो 3 बार θ1 θ2 θ3। ठीक है ना, इस टाइप का। इतना हो गया क्लियर। अब दूसरा देखिए, इसमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ n फैक्टर, यानी आपको अब n फैक्टर तक दे दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर cos θ1 प्लस आई साइन θ1 cos θ2 प्लस आई साइन θ2 cos θ3 प्लस आई साइन θ3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी आपको n टर्म तक बोलेगा, nth टर्म बोलेगा। ठीक है, यानी cos θ1 cos θ2 cos θ3 हम लोग पढ़े, तो cos θ1 cos θ2 cos θ3 तक पढ़े, तो क्या हुआ cos θ1 θ2 θ3, वही n टर्म तक जाएगा, यानी cos θ3 आई साइन θ3, और चौथा ब्रैकेट में क्या cos θ4 आई साइन θ4, फिर पांचवा में क्या होगा cos θ5 आई साइन θ5। इस टाइप का n टर्म तक क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका n टर्म तक क्या होगा, देखिए cos का क्या हो जाएगा, cos का 3 गो था तो क्या था θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तक हुआ। अब n टर्म तक इस टाइप जाए तो क्या प्लस डॉट 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 θn, ठीक है, प्लस आई साइन, इसी टाइप का θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, 3 तक गया तो इतना, और प्लस जाएगा n टर्म तक तो θn टर्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 इक्वल टू डॉट 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 थीटा, जो n था वो किसके बराबर हो जाएगा, सब थीटा, यानी θ1 2 3 से θn तक जितना भी था सब किसको ले, सब क्या ले लिया हम, थीटा ले लिए। ठीक है, अब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में n इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, अब तोड़िए n टर्म तक, इसको क्या ऊपर में n है तो क्या हो जाएगा cos, सबको θ1 θ2 को क्या ले लिए, सिर्फ थीटा ले लिए, तो हम क्या बोले थीटा प्लस θ1 को क्या लिखे थीटा, θ2 को क्या लिखे सब थीटा, क्या कि θ1 θ2 θ3 का सब किसका, सबका वैल्यू क्या थीटा ही है, तो θ1 का थीटा लिए, θ2 का भी थीटा लिया, θ3 का भी थीटा लिए, प्लस डॉट 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 थीटा को भी n टर्म ले लिए। ठीक है, प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा उस टाइप के इसको भी किए, डॉट 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 थीटा एंटर। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में n इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा।
सिर्फ इसको क्या किया, पावर में खाली भेज दिए, यानी पावर जो था उसको क्या कर दिए, एंगल में भेज दिए, यानी और कुछ नहीं किए, ठीक है ना, मतलब और कुछ नहीं किए, थोड़ा सा किए, मतलब इसको क्या कर दिए, ये पावर था उसको एंगल में कर दिया, ठीक। चलिए अब क्या होगा, केस नंबर यहाँ हो गया अब कंप्लीट। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ़ एन इज पॉजिटिव हो गया, इफ एन इज नेगेटिव। आपको इसी टाइप को पूरा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। इफ एन इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, लेट क्या होगा, एन को क्या मान लेना हमको अब -m, क्योंकि नेगेटिव सॉल्व नहीं होता, इसीलिए हम क्या मान लिए इसको, एन को हम लोग क्या मान लिया -m, वेयर क्या, वेयर m इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में n इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या तो n था, ठीक है ना, अब n की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में क्या हो जाएगा n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू -m, अब -m ले लेना, ठीक है। अब देखिए -m है तो पावर में हमको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना करता है, उल्टा कर देना पड़ता है, इसको उल्टा नीचे करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और पावर में m, पॉजिटिव हो गया। अब क्या करना है, कॉस, देखिए आप पावर में, आप इसको एंगल में भेज दीजिए, कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, ये किससे आया, देखिए ये भी इक्वेशन 1 में आया, क्या था, कहाँ पर, पावर को एंगल में भेज देता था, देखो ये है ना, पावर को कैसे एंगल में भेज देता था कुछ भी, तो उसी टाइप को आपको पावर को एंगल में भेजना पड़ा, जैसे कि ये पावर रहता था तो इसको कैसे भेज दिया गया प्रूफ करने के लिए, ये पावर को एंगल में आ जाता था, उसी टाइप का हम लोग जब भी पावर में को रहेगा तो पावर को हमेशा एंगल में भेज दीजिएगा, यानी सॉल्व करने समय, ठीक है। तो पावर था एंगल में ले, किस आया, बाय केस 1 से, बाय केस 1, ठीक है। आई कॉस, ये बहुत लंबा फॉर्म, ये थ्योरम है, इसलिए आराम से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तब अच्छा से समझ में आ जाएगा। आई साइन m थीटा, इसको क्या कर दीजिएगा, अब रेशनलाइज, अब जब रेशनलाइज यानी ये पॉजिटिव है प्लस है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, सब वही हो जाएगा, यानी कॉस m थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, आई साइन m थीटा, और नीचे में यही वाला पूरा नीचे आ जाएगा, यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका लास्ट में 2 स्टेप लगेगा, 2-3 स्टेप लगेगा, 3 स्टेप जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से तो इसका लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस -m थीटा प्लस आई साइन -m थीटा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, अब -m का वैल्यू क्या था, n, अब लिखिए कॉस -m का क्या था, n थीटा प्लस आई साइन -m का वैल्यू क्या था, n साइन n थीटा, ठीक है। यानी ये केस नंबर 2 प्रूफ हो गया। ये रेशनलाइज खुद से कर लीजिएगा, 10 से रेशनलाइज करते आ रहे थे, खुद से हो जाएगा रेशनलाइज, 2-3 स्टेप पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है, इफ़ n इज फ्रैक्शन, यानी सब में देखिए नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए cos n थीटा आई साइन थीटा, यानी इसमें भी आ गया, यानी आपका केस 2 में भी क्या आ गया, cos n थीटा आई साइन थीटा, और देखिए केस 1 में भी क्या आ गया, देखिए जो ये लोग सॉल्व किए थे कहाँ गया, ये पावर कहाँ गया, 1 मिनट, m हाँ, देखिए ये लोग जो सॉल्व किए थे इसमें पावर में एंगल में कैसे, तो केस 1, तो केस 1 में देखिए इसको यहाँ था पावर में, इसको एंगल में ले गए थे ना, देखिए सारा लास्ट में केस 1, केस 2, केस 3, यानी पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में और फ्रैक्शन में लास्ट में आपका क्या आएगा, यही आएगा, cos n थीटा आई साइन थीटा, केस 2 में भी क्या है, cos n थीटा आई साइन थीटा, cos 3 में यही आएगा, यानी आपका थ्योरम तीनों, मतलब आपका थ्योरम तीनों रूल से प्रूफ हो गया, यानी आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, यानी केस 1 में भी आ गया, केस 2 में भी आ गया और केस 3 में भी आ जाएगा, ठीक है। इफ़ n इज फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन लेते हैं, फ्रैक्शन में क्या होता है कि नहीं, 3 में आपको लेना है, तीनों में क्या होगा, अगर आपका एक में भी गलत होता है यानी आपका थ्योरम पूरा गलत है, यानी एक में भी तो आपका गलती होगा, एक में भी आपका वैल्यू नहीं आएगा, यानी आपका पूरा गलत है, ठीक है। अब क्या लेना, n को पॉजिटिव ले लिए, नेगेटिव भी ले लिए, अब क्या फ्रैक्शन लेना है, फ्रैक्शन तो पता ही क्या जो बाई में रहता है n बाय, जैसे कुछ ले लेते 1/2, नहीं p/q ले लेते, p/q, वेयर क्या, वेयर p, ठीक है। देखो
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में क्या हो जाएगा एन, ठीक है, पावर में एन ले लिए क्योंकि पी बाई क्यू को एन था, ठीक है। अब एन था, इसमें नॉर्मल फार्मूला जो था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में ये था, ठीक है ना। अब एन को क्या लिए पी बाई क्यू, अब इसको चेंज कीजिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में क्या है एन के जगह पे क्या है पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। अब इसको सॉल्व कीजिए, वही आना चाहिए आपका जो कि केस 1 केस 2 का लास्ट में आया, ठीक है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या पी अंदर हो गया, तो यानी पी इसको ऐसे लिख सकते तो 1 बाई क्यू, यानी पावर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी ये और ये सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में फिर आ जाएगा पी बाई क्यू, ठीक है। तो तोड़ दिए इसको कॉस, अब इसको इससे पहले पी वाला सॉल्व कर लिए कॉस, अब देखिए पावर में एंगल में भेजिए कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा। अब पी वाला सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में क्या 1 बाई क्यू, पी वाला पहले सॉल्व, पी को इसलिए ले क्योंकि एक सिंगल वाला फॉर्म पहले सॉल्व कर ले तो फिर 1 बाई क्यू ईजी पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों हो गया, अब इसको इन्वर्स कीजिए कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा। अब इसको इन्वर्स कीजिए, देखिए 1 बाई क्यू था तो इसको इन्वर्स का क्या हो जाएगा माइनस क्यू। जब माइनस क्यू हो जाएगा तो आप देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा कॉस। अब इसको भी आप एंगल में भेजिए, यानी जो जो आएगा आपको एंगल में, इस टाइप का जब भी कोई आएगा पावर में तो एंगल में भेजिए कॉस पी, इसको रेसिप्रोकल कर दिया नहीं तो इसको क्या आ गया माइनस क्यू आ गया। अब माइनस क्यू का क्या एंगल में भेजिए तो क्यू का पावर में इसका -1, इसका इन्वर्स थीटा प्लस आई साइन पी, इसका इन्वर्स एंगल में जाएगा तो क्यू -1 थीटा, इतना हो गया। अब इसको हम कुछ इस टाइप का लिख सकते हैं कॉस पी का पावर में -1 है क्योंकि माइनस था तो एंगल में आएगा इन्वर्स हो गया, तो पी में था क्यू का पावर -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस टाइप लिख सकते हैं पी बाई क्यू, -1 है इसको नीचे करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा क्यू, अब प्लस थीटा प्लस आई साइन पी बाय नीचे आएगा क्यू प्लस थीटा, ठीक है। अब डेट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में एन। तब देखिए पी बाई क्यू का वैल्यू क्या था एन। अब देखिए सॉल्व कीजिए कॉस एन थीटा प्लस आई साइन पी बाई क्यू का वैल्यू क्या था एन थीटा, इससे भी आ गया, यानी थ्योरम 1 से भी प्रूफ हो गया, थ्योरम 2 से भी हो गया, थ्योरम 3 से हो गया, यानी आपका जो थ्योरम है आपका तीनों प्रूफ हो गया। तो हैंस प्रूफ दैट De Moivre's theorem, hence De Moivre theorem in proofs in case 1, 2 or 3, hence the De Moivre's theorem proved। यानी आपका केस 1 में, केस 2 में और केस 3 में, तीनों में आपका जब तक सेम नहीं आएगा तब तक आपका थ्योरम प्रूफ नहीं है। यानी हम मेरा थ्योरम 2 सारा हम आगे देखिए, इसका वैल्यू भी लास्ट थ्योरम में क्या हुआ कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा क्वेश्चन में है, थ्योरम 2 में कॉस एन थीटा आई साइन थीटा, थ्योरम 1 में कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोला था, ये इसको बोला कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी तीनों, यानी इसका पास इसका पावर में नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो या पॉजिटिव हो, यानी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन तीनों में हो जाएगा। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया इसी का टॉपिक यानी इससे रिलेटेड रूल पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि ये वाला फॉर्मूला पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।